उन्हें अपनी कथा लगती है क्योंकि मायरा हर परिवार में भरा जाता है। मायरा हम सब जानते हैं कि जब बेटी का विवाह होता है तो मामा पक्ष आकर मायरा भरते हैं। तो हर घर में मायरा होता है। सास बहू हर घर में है, देवरानी जेठानी हर घर में है, बेटी पिता हर घर में है। तो नानी बाई के जीवन में जो घटनाएं होती है, उनके सास से जो बातें हो रही है या देवरानी जेठानी से, देवर से, ननद से, पिताजी से, ये सारी बातें, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कई जनों के जीवन में होती है। तो वो बातें सुनकर सबको ऐसा लगता है कि ये मान लो शायद हमारी कथा है, हमारे साथ भी ये चीज हो चुका है, तो वो ज्यादा अपनापन महसूस करते हैं इस कथा में। तो ये एक कारण हो सकता है कि भक्तों को ज्यादा आनंद आता है इस कथा में, क्योंकि उन्हें अपनी कथा लगती है। और फिर एक विश्वास भी मन में आ जाता है कि अगर अपनी कथा है, नानी बाई के साथ जो हुआ है वो मेरे साथ भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ घटनाएं हो चुकी है, तो जब ठाकुर जी ने उनका साथ दिया तो शायद मेरा भी साथ जरूर देंगे। तो वो एक अलग भाव जग जाता है, इसलिए शायद इस कथा में भक्तों को ज्यादा आनंद आता है। ऐसे तो देखिए सभी कथाएं, ठाकुर जी की लीलाएं जहां होगी वहां आनंद होगा। तो वो चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे और कोई कथा हो, चाहे मायरा हो। तो युवाओं में देशभक्ति का और सामाजिक समरसता का भाव जगे, तो इसके लिए क्या महापुरुषों की कथाओं का आयोजन भी नहीं होना चाहिए? आपके क्या विचार है? जरूर होना चाहिए। जो मैं तो कहूंगी, जिनसे भी बच्चों को संस्कार मिले, चाहे वो सामाजिक बातें हों या कथाएं हों, या आप पढ़ाई में उन बातों को लाया जाए। हमारे आजकल जो विद्यालय है, स्कूल्स है, तो हर जगह जरूर आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें हों, क्योंकि कलयुग आ रहा है। कई ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे आसपास हो रही है जो बच्चों के लिए, उनके बाल हृदय के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर घर परिवार में, कथाओं में, सत्संग में, विद्या स्कूल्स में अगर उन्हें अच्छी बातें, अच्छे पुरुषों की बातें, ठाकुर जी की बातें सिखाई जाएंगी, तो शायद उनके मन में वो संस्कार, या हमारे देश के जो संस्कार है, हमारे रीति रिवाज है, वो उनके मन में अडिग रहेंगे, वो भटकेंगे नहीं कहीं पर। अभी कई मर्तबा ऐसा देखा जाता है कि कथा के पांडाल में तो जो श्रोता होते हैं वो पूर्णतः अपने को धार्मिक प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसे ही वो खड़े हुए आसन से और अपनी धूल झाड़ी और उसी समय वापस संसार के अंदर जैसा रमण करने लग जाते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि जो आम व्यक्ति का जीवन है उसमें भक्ति का भाव है वो स्थायी रूप से रह सके? जरूर संभव है, पर उसमें समय लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कथा में जाएंगे, कथा सुन ली 3-4 घंटा, फिर घर आकर भूल गए, तो भक्ति की भावना मन में आएगी। कथाएं सिर्फ सुनाने के लिए नहीं कराई जाती। जो कथाएं हैं उन, जैसे मैंने कहा, मायरे का सार है कि विश्वास होना चाहिए। तो अगर आप सुन रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं ठाकुर जी पर फिर भरोसा करना होगा। कई ऐसे काम है जब हम ठाकुर जी पे भरोसा ना करके दुनिया वालों पे भरोसा करते हैं, उनसे जब हार जाते हैं तब शायद कभी भगवान के पास जाते हैं, उनके सामने रोते हैं। तो अगर भरोसा करेंगे तो सबसे पहले भगवान के पास ही जाएंगे। तो जो सार कथाओं में बताया जाता है, भागवत जी में हर कितनी कथाएं हैं, हर कथा का एक सार है। तो आप उनकी एक दो बातें भी अगर जीवन में उतारेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में भक्ति आती जाएगी, ठाकुर जी के ऊपर भरोसा होता जाएगा। तो आपको उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। सिर्फ श्रवण नहीं करना है, श्रवण चिंतन मनन करना है। तो अपने आप, और धीरे धीरे, मैं ये भी नहीं कहूंगी आपने एक बार किया और तुरंत, ऐसा हो नहीं सकता। सांसारिक चीजें ही एक बार में हम ग्रहण नहीं करते, तो ये तो भगवान है, उन्हें कैसे एक बार में अपना सकते हैं? समय लगेगा, पर धीरे धीरे अगर हम, जैसे आप बार बार सत्संग में जाएंगे, कहते हैं एक भजन बार बार सुनो तो याद हो जाता है, वैसे ही बार बार सत्संग में जाएंगे तो भक्ति अपने आप ही धीरे धीरे मन में बैठती जाएगी।